फर्स्ट टॉक इंडिया। सबसे पहले आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं एवं उपस्थित युवा साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस समाज सेवा के साथ राजनीति में आने का उद्देश्य है, जनता के ही लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए चिल्लू पर से। मेरे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी मधुबन से चुनाव लड़ना चाहते थे और वहाँ से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो भी हमारे साथी थाईलैंड में हैं या अपने देश से दुबई गए हैं या दूसरे अन्य प्रदेशों में कमाने गए हैं, उस सभी लोग कहे कि भैया चुनाव चिल्लू पर से लड़िए और अपना क्षेत्र है और आप अगर विधायक बनेंगे तो यहाँ का और विकास होगा और अच्छे कार्य आप करेंगे। तो बड़े भैया से हमने कहा कि आप चुनाव यहाँ से लड़िए, तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव यहाँ से लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए। और जनता भी यही कह रही है कि आप खुद चुनाव लड़िए। तो क्या ये माना जाए कि समाज सेवा आपने जब शुरू किया, समाज सेवा एक अलग पहलू है, राजनीति एक अलग पहलू है, समाज सेवा एक बहाना था राजनीति में आना था? देखिए, समाज सेवा बहाना नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का उद्देश्य होता है समाज को आगे बढ़ाना, और मेरा यही उद्देश्य है कि अगर हम राजनीति में आते हैं तो और मजबूती से नई सोच लेकर हम समाज में और कार्य करेंगे। जो इस नए जनरेशन में चल रहे हैं, जो हम लोगों की जनता को चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है, उसको और बेहतर तरीके से हम करेंगे। जब हमारे पास कोई पद होगा तो यहाँ की आवाज़, जनता की आवाज़ हम विधानसभा तक उठाएंगे और भी हमें मजबूती मिलेगी कार्य करने में। और जो मैं कयास ये लगाए जा रहे थे कि आप समाजवादी से टिकट मांगेंगे, तो समाजवादी पार्टी से आपका पहला लगाव रहा है, समाजवादी से न जुड़ के निर्दलीय में चुनाव लड़ना है कहाँ? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा से हैं और हमारे पिताजी भी रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी उसी से जुड़ के आ रहे हैं। और जब मैंने शादी 22 नवंबर 2024 श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जयंती पे करवाया, तो मैंने तमाम लोगों के पास कार्ड लेकर गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी मैंने दिया, भाजपा के लोगों को भी पास मैंने गया। लोग कहे कि यह कार्यक्रम किसी पार्टी का हम लोग नहीं आएंगे, दूसरे दल के लोग। और राष्ट्रीय पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं वो भी नहीं आ पाए। और जो समाजवादी पार्टी के जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमसे हमारा उन लोगों से दिल्ली लगा हुआ है, वह लोग आए थे, बाकी पार्टी के लोग नहीं आए थे। शादी के पास र्यूमर फैलने लगा, कुछ लोग अनप शनप कहने लगे 2024 में। तो हमारे ही साथियों ने कहा कि भैया इस बार शादी करवाइए, डेट बदल दीजिए आप। तो हमने कहा कि हम लोग भाई सनातनी हैं और हम लोग तुलसी विवाह पे शादी करवाएंगे, या तो आप राम विवाह पे करवाइए, तुलसी विवाह पे। तो हमने कहा कि नवंबर में पड़ता है, ठंडी का समय रहता है, धूप ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए हम लोग तुलसी विवाह पे कार्यक्रम रखा दूसरी बार। तो फिर जब टिकट की बात है तो हम लोग नहीं गए टिकट के लिए, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों का काम है समाज को आगे बढ़ाना। टिकट मेरे लिए मायने नहीं रखती है, जनता मायने रखती है। अगर जनता का जो अंतिम निर्णय आएगा वो मेरे लिए स्वागत और सम्मान की बात है। 2027 का चुनाव नज़दीक है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में संभवतः चुनाव की प्रक्रिया सरकार पूरी कराएगी। ऐसे में समय कम है आपके पास में, मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, मेरे पास समय बहुत है और मुद्दा कुछ भी नहीं है। मेरा इरादा है काम करने का। मेरा इरादा है जो सड़कें कचरांचल से लेकर अपने उरुआ तक जो चिल्लू पर में बहुत टूटी है, हम लोग सड़क से ही चलते देख रहे हैं। बहुत जो सड़कें टूटी हैं ठेकेदारों की गलती से टूटी हैं, क्योंकि मान लीजिए सरकार ने तो पैसे दे दिए काम कराने के लिए, वो लोग काम कराएं, कहीं अच्छी सड़क बन गई है, कहीं टूट गई है, उसको हम लोग फिर से हम लोग उसका रिपेयरिंग करवाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। चिल्लू पर विधानसभा एक मजबूत विधानसभा है और इस पर पूरे प्रदेश की नजर रखी है। ऐसे में दुर्गा मदन यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बिना संगठन के, क्या आपके चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा संगठन मेरा जनता है, मेरी पूजनी जो जनता है ये है, जिसको चाहेगी वही विधायक यहाँ से बनेगा, वही जीतेगा। एक जैसे पार्टी की बात होती है, संगठन की बात होती है, तो कुछ लोग संगठन के मिल जाते हैं, बिना योजना के मिल जाते हैं, वो लोग साथ चलने लगते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने 2 वर्षों में जो शादियाँ करवाई हैं, वह शादियाँ मैंने अकेले नहीं करवाई हैं। यहाँ हजारों लोगों ने जुड़कर आर्थिक सहयोग के साथ साथ शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग देकर इतना बड़ा कार्यक्रम करवाने की लड़ाई होगी। हम यहाँ से लेकर विधानसभा तक उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे और मौका एक बार मिले तो फिर हम दिखाएंगे कि जनप्रतिनिधि का उद्देश्य क्या होता है। बिना पद के जो मैंने काम किया है, शायद कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं कर पाया हो। यह बात पूरा पूर्वांचल सहित पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत जानता है, विदेश के भी लोग जानते हैं कि किसान का बेटा दुर्गेश मदन यादव जो थाईलैंड में रहते हुए अपने देश के उन बच्चियों के बारे में सोचता है जिनके पिता
भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको कैंसर की बीमारी है, किडनी इनका फेल है और उनकी ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। उन बेटियों के सम्मान में हमने एक एक बाइक, पहली बार TVS बाइक हम लोगों ने गिफ्ट दिया, दूसरी बार हम लोगों ने स्कूटी बाइक गिफ्ट दिया और वो भी घर जो सामग्री होती है घर की, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप लोग मीडिया भाई हैं, आप लोग भी देखे होंगे, कवरेज भी किए हैं। अगर कोई उसमें आप लोगों की गलती अगर मुझसे दिखाई देती है तो आप लोग उस पर भी सवाल कर सकते हैं। आप कल एक पोस्ट आप डालते हैं जिसमें लिखते हैं कि 22 नवंबर 2026 को भी हम मुलायम सिंह यादव की जयंती पे पुण्यतिथि पे कुछ करने वाले हैं। तो क्या ये चुनाव के एन वक्त पहले ही अनाउंसमेंट करना चुनाव से रिलेटेड है? क्योंकि अब तो सवाल उठेंगे आप सामाजिक स्तर पर। हम लोग इसके पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के आदर्श हैं। तो हमारे बहुत ऐसे साथी हैं, कहते भैया हम लोग नेताजी को काहे छोड़े, नेताजी के विचार तो इस दुनिया में है, हम लोग उस पर काम भी किए संगठन में, तो हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। आप नेताजी को अपना आइडियल मान रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर लें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कर लें, जो इनको आइडियल मानते हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, माननीय काशीराम जी के बारे में भी मैंने सुना है, और जो हम लोगों के डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये तो मान लीजिए भारत के भाग्य विधाता हैं। उन्होंने लिखा है यहाँ पे, जो उसी के आधार पर संविधान चल रहा है, तो उनको भी तो हम लोग आदर्श मानते हैं। तभी नहीं हम लोग बिना, अभी चुनाव आ गया है, अभी बहुत लोग अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, लेकिन बहनों की शादी जब 2-2 बार करवाई, 7 जिलाओं की बच्चियां थी, उसमें दलित भी बच्चियां थी, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अपने आप से नहीं जाकर कहा कि इन बच्चियों को हमारे तरफ से भी एक साड़ी गिफ्ट रहेगा, कोई भी नहीं। क्या वो दलित बच्चियां अम्बेडकरवादी नहीं है? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप लोग बताइए। दुर्गेश जी, अभी चुनाव अभी आगे है और आप इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी पे एक दबाव बना रहे हैं, ऐसा चल रहा है कि अन्य पार्टियों के बी टीम के रूप में आप उभरना चाह रहे हैं। देखिए भैया, अगर हमसे अच्छा कोई प्रत्याशी यहाँ चिल्लू पर के काम किया हो तो हम बी टीम हो सकते हो सकता है वह लोग बी टीम हो। अगर वो लोग, उन लोगों मान लीजिए यहाँ से तो कहीं प्रत्याशी जीतेगा, और हमको लगता है कि इसके पहले भी लोग विधायक रह चुके हैं, उन लोगों का काम देख लीजिए। और मैं बिना विधायक के पद से जो समाज सेवा किया है, अगर एक तौल दीजिए तो हो सकता हमारा पलड़ा भारी पड़े। और मेरा कोई दबाव समाजवादी पार्टी पे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये नहीं कहा कि आप टिकट दूसरे का काट कर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं बिना टिकट और बिना पद के जो काम किया हूँ, शायद टिकट लेने वाले या पद वाले अभी तक नहीं कर पाए हैं। यह आप लोग नेताजी को आप, मुलायम सिंह को आप आदर्श मानते हैं, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐन वक्त पे चुनाव लड़े और अखिलेश जी आपको बुलाए और कहें कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करो क्योंकि हम भी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तब क्या होगा ऐसे? देखिए भैया हैं तो भैया तो शायद हमको जानते नहीं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको जानते नहीं हैं, और अगर बाद में बुलाएंगे तो हम उनसे कहेंगे भैया आप एक सीट चिल्लू पर से मुझे आशीर्वाद दीजिए, और जो प्रत्याशी आप यहाँ से लड़ा रहे हैं उनको राज्यसभा भेज दीजिए, आप कहीं और लड़ा दीजिए। तो क्या ये एक सवाल दीपक जी आपसे है, आप कई मंचों पे अन्य पार्टियों के साथ में आपने मंच साझा किया है, आज आप दुर्गेश मदन जी के साथ जो निर्दलीय उम्मीदवारी की इन्होंने घोषणा कर दी, इनके मंच को साझा करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे किसान, इन सभी लोगों का उद्देश्य होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना रहती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है और भावनात्मक जुड़ाव भी है भैया से, क्योंकि इनको किसी पद की चिंता नहीं थी, इनको किसी अन्य लालच नहीं था। जिस हिसाब से मैंने इनको बड़े करीब से देखा है कि उन सबको, उन सभी लोगों के घर पे जा कर के, उन सभी लोगों से कांटेक्ट करके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 50,000, 10,000, हर वर्ग के लोगों से इन्होंने मांग करके, और लोगों का समर्थन भी मिला, मैंने भी दिया आर्थिक सहयोग, और उस आर्थिक सहयोग से उन गरीब बच्चियों की शादी हुई जिनको कोई देखने वाला नहीं था, जिनको कोई ध्यान देने वाला नहीं था। आज के परिवेश में देखिए, जो लोग भैया लोग हैं समाज में, बस अपनी ढोल बजा रहे हैं और अपनी धुन पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं।